Welcome everybody to this 21-day video series. My name is Tausif and I'm your most favorite communication coach. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज को कैसे इंप्रूव करें। इससे पहले वाली 4-5 वीडियो में मैंने शुरुआत करी थी लिसनिंग स्किल से, फिर थिंकिंग स्किल से, फिर मैं आया कि रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है जिससे आपकी स्पीकिंग अच्छी होती है। मैंने इस बात पे एम्फेसाइज किया था कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज कभी भी आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके शब्द भी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्योरली बात करने वाले हैं अब यहां से जितनी भी वीडियोस आएंगी अगली 6 से 7 वीडियो सिर्फ आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज पे, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग विद एनर्जी एंड मेकिंग श्योर कि आप लोगों के अटेंशन को, एंगेजमेंट को ग्रैब कर पाए और जो आपका ऑब्जेक्टिव है एज ए रिजल्ट ऑफ योर स्पीच वो आप अटेन कर पाए। So let's dive deep into this video without wasting any more time. तो हम एक बेहतर स्पीकर कैसे बन सकते हैं? तो बेहतर स्पीकर बनने के 3 तरीके होते हैं। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है। रिमेंबर योर बॉडी स्पीक इवन बिफोर यू स्पीक, कि आपकी जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। दूसरा आपका होता है कंटेंट, आप क्या बोलना है, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सी स्टोरी शेयर करते हैं, कंटेंट। एंड तीसरा आपका होता है वोकल्स। ये 1 2 3 में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बट ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वोकल्स, आपकी आवाज कैसी है, आप कैसे किसी वर्ड को आर्टिकुलेट कर रहे हो, पॉजेस कब ले रहे हो, पिच कैसी है आपकी, पेस क्या है आप, ये सारी चीजों पे ध्यान रखना होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं एनर्जी की। जब भी आप एनर्जी से बात करते हैं तो लोगों का एंगेजमेंट स्काई रॉकेट हो जाता है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी है। इमेजिन ए बोरिंग सेल्स पर्सन विद वेरी लो एनर्जी। क्या आप उससे कोई चीज खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो एनर्जी जो एक होती है किसी भी इंसान में, वो इंसान से उसको अलग करती है, और ऐसे लोग जो एनर्जेटिक होते हैं वो हमेशा लाइफ में भी आगे होते हैं। तो क्या आप एक एनर्जेटिक स्पीकर बनना चाहेंगे? अगर हाँ तो आगे की वीडियो सुनिए। तो पहले मैं एक फॉर्मूले की बात करने जा रहा हूं, ECEP, ECEP। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का रोल क्या होता है आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज में। आप जब बोलते हैं तो उसमें एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो ECEP में पहला ई होता है जो इंगेजमेंट, ई फॉर एंगेजमेंट। अगर आप लोगों को इंगेज करना चाहते हैं, जो भी आप कह रहे हैं लोग आपको सुने, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी को हाई रखना पड़ेगा। रिमेंबर, कई लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरी बात कोई नहीं सुनता है, लोग इंगेजमेंट नहीं दिखाते हैं, मेरी वीडियो पे कोई इंगेजमेंट नहीं आता है, या मैं जब लाइव बोलता हूँ तो इंगेजमेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता? बिकॉज आपके अंदर एनर्जी नहीं है। लुक एट इट, डू एनर्जी ऑडिट एंड रेज द बार ऑफ योर एनर्जी। नंबर 2, सी, EC में सी फॉर कॉन्फिडेंस। रिमेंबर, जब भी आप एनर्जेटिकली बोलते हैं तो आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट लगते हैं। आप खुद में कॉन्फिडेंट महसूस करें ना करें, लेकिन जो दूसरे आपको सुन रहे होते हैं वो जरूर उनको ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट स्पीकर हैं। तो रेज द बार ऑफ योर हाई एनर्जी। थर्ड, ई फॉर इमोशंस। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप बोल रहे होते हैं, जब आपकी एनर्जी हाई हो रही होती है तो खुद ब खुद आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, लोग आपकी एनर्जी से मुतासिर होकर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो रेज द बार ऑफ योर एनर्जी। एंड लास्ट, P फॉर परसुएशन। रिमेंबर, किसी भी सेलिंग प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में लोग वही आगे होते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है। तो अगर आप दूसरों को परसुएड करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दूसरों से अलग रहें। Separate yourself from the herd. Majority of the people who are not energetic, put energy into whatever you're saying. अपने आप के अंदर खूब सारी एनर्जी भरो और बोलो, लोग आपसे मुतासिर होंगे। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं। अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको अगर कॉन्फिडेंटली बोलना है, आप लोगों को परसुएड करना चाहते हैं, आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप एनर्जी का इस्तेमाल करें। आप खुद के अंदर एनर्जी लेकर आए। अब सवाल उठता है कि आपने ये सारी चीजें तो तौसीफ बता दी, अब मैं अपनी स्पीकिंग में एनर्जी कैसे लेके आ सकता हूँ? मैं जब बोलूँ तो एनर्जी कैसे दिखे लोगों में, या लोगों को मेरी एनर्जी कैसे दिखे, मैं अब खुद में कैसे एनर्जी लेकर आऊँ, मैं कैसे एनर्जेटिक स्पीकर बनूँ? यही घूम रहा है, यही सवाल आपके मन में चल रहा है। इसका आंसर अब हम देते हैं।
तो सबसे पहली बात, जब भी आप कभी कहीं बोलने जाएं, पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है वो आपको अपने वोकल्स पे ध्यान रखना है। जब भी आप बोले तो जो आपका नॉर्मल वॉल्यूम है उससे थोड़ा ऊपर बोले। आपको अपनी पिच पे, जहां पे जिन वर्ड्स पे आपको एम्फेसाइज करना है उन वर्ड्स पे एम्फेसाइज करें, उसको स्ट्रेच करें, अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। बिकॉज नेचुरली जब आप थोड़ा तेज बोलते हैं, तेज बोलने का मतलब नहीं कि मैंने ये कह रहा कि आप शाउट करो, चिल्लाओ। तेज बोलने का मतलब है कि जो भी आपकी नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम है उससे थोड़ा ऊपर होकर बोलो। तो वोकल्स पे थोड़ा काम करो और तेज बोलने की कोशिश करो। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। व्हाट डू आई मीन बाय बॉडी लैंग्वेज? आपके जेस्चर्स और पोस्चर। जेस्चर्स क्या है? आपकी हैंड मूवमेंट है, आपकी आई कांटेक्ट है, आपकी स्माइल है। पोस्चर क्या है? आप किस तरह से बैठे हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि आप काफी कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर काफी एनर्जी है। रिमेंबर, जस्ट बाय फिक्सिंग द स्मॉल थिंग्स, सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि आपको बैठना कैसा है। स्ट्रेट बैठो, स्लाउच मत करो, पीछे मत जाओ, स्ट्रेट बैठो, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखो और कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट मेंटेन करो और बोलो। लोगों को खुद ब खुद लगेगा कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत कॉन्फिडेंस है, राइट? एंड नंबर 3, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को जरूर नोटिस करें। कभी भी अगर आपको नोटिस करना है कि आप कभी भी बहुत ही सैड बात कर रहे हैं या कोई बहुत ही खुशी वाली बात कर रहे हैं, तो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ बहुत ही गमगीन बात कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत खुशी वाली बात कर रहे हैं और आपके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी आप कुछ कह रहे हैं, क्या उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट? आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सारी एनर्जी एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे जरूर ध्यान दें और जो भी आप कह रहे हैं क्या वो उस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट? एंड ऑफ कोर्स आई टॉक अबाउट आई कॉन्टैक्ट। रिमेंबर वन थिंग, योर बॉडी स्पीक्स इवन बिफोर यू स्पीक, राइट? लेकिन आपकी आंखें आपकी बॉडी से भी पहले बोलती हैं। आईज आर द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नोटिस इन यू। तो आप अपने आई कांटेक्ट को जरूर अच्छा करें। कभी भी किसी से बात करें तो इधर उधर मत देखें, नीचे मत देखें, आप उनको आंखों में आंखें मिलाकर बात करें। आंखों में आंखें मिला के बात करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको घूरे, बहुत देर तक घूरे। इसको बोलते हैं 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड तक आप उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए डिविएट हुई, फिर वापस आ जाइए। 5 सेकंड के लिए फिर वापस आ जाइए, 1 सेकंड के लिए इधर देखिए, फिर वापस से। वो लोग अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे आपसे, राइट? एंड द नेक्स्ट इज मूवमेंट। रिमेंबर, जब भी आप कभी भी कुछ बात कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में हल्का फुल्का मूवमेंट होना चाहिए। आप बिल्कुल स्टैच्यू मत बन जाए, अदरवाइज आप न्यूज एंकर की तरह लगेंगे। न्यूज एंकर इसलिए इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो नई नई खबरें बता रहा होता है, क्योंकि आप तो नई नई खबरें बताओगे नहीं। तो इसलिए आपको अपने बॉडी का मूवमेंट का ध्यान रखना है। आप हैंड मूवमेंट्स, आपके शोल्डर मूवमेंट्स, आप हल्के हल्के मूवमेंट होने चाहिए, मूव होने चाहिए। अगर आप खड़े होकर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अपने स्टेज को कवर करना चाहिए, लोगों से एंगेज होना चाहिए, थोड़ा झुक के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, सो दैट वो पर्सनल लगता है, राइट? सो आपको बॉडी मूवमेंट का भी ध्यान रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेस एंड पॉज। आप ज्यादा तेजी से यानी फास्ट मत बोले, आप नॉर्मल पेस पर बोले और जहां पर पॉज लेना है वहां पर पॉज लें। लोगों को टाइम दे खुद को समझने का, जो आप बोल रहे हैं उसको समझने का, और लोगों को टाइम दे अगर उनके क्वेश्चंस हैं वो भी पूछने का। तो आप बहुत तेज ना बोले, बहुत स्लो ना बोले, एक पेस आपकी नेचुरल हो, जो आपकी नेचुरल पेस है उसी पर बोले। अगर आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो उसको स्लो करें, स्लो बोल रहे हैं थोड़ा सा नॉर्मल करें, फास्ट करें। पेस एंड पॉज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो एनर्जी खुद ब खुद एग्जीक्यूट होती है आपकी बॉडी से और लोग उस एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। और आपके जाने के बाद, रूम से निकलने के बाद लोग सोचेंगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कम्युनिकेटर, व्हाट एन अमेजिंग स्पीकर। आप इसी तरीके का पर्सनल ब्रांड अपने लिए बनाना चाहते हैं, राइट? आप इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट अगर चाहते हैं तो इस वीडियो में जो बताई गई बातें हैं उस पर अमल करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे एहसास होगा कि जो भी मैं कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ वो कुछ आपको हेल्प कर रहा है। और हर एक कमेंट को मैं पढ़कर उसका जवाब देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूंगा, जहां पर मैं एक और कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, आपको एक वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेटर बनाने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।